बच्चों, झूले, सलाम, नमस्ते। मैं आकृति मॉरिस हूँ, आपकी इंग्लिश टीचर, और आप मेरे साथ इंग्लिश का 3rd सिलेबस पूरा करेंगे। हमने आपके लिए क्लास खासतौर से आपके लिए बनाई है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस मैं आपको दूंगी और ऑफलाइन आप कैट के साथ कर सकते हैं। हमने बहुत हार्डवर्क किया है ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करने के लिए, तो इसके लिए आपका योगदान ये रहेगा कि आप अपनी वर्कशीट्स और होमवर्क टाइम से पूरा करें। तो आइए चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, तो आज हम पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो कि है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आप सोचोगे कि हम लास्ट में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अल्फाबेट्स नहीं है, ठीक है। हम अल्फाबेट्स नहीं सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये हमारे अल्फाबेट्स हैं A to Z, ठीक है। तो हम इसमें से देखेंगे कि हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या है। आप आ जाइए पेज नंबर 116 पे। वहां पे आप देखोगे वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, ठीक है। अब जैसे मैं 3-4 वर्ड्स लिखती हूँ, यहाँ से एग्जाम्पल लेके लिखते हैं हम लोग। जैसे एक है एक्टर, आकृति, ठीक है, एप्पल। तो अभी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे देखते हैं, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम देखते हैं कि देखो फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज ए, ठीक है। तो ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। बट अभी हम क्या देखेंगे, अगर ये सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड से भी ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ठीक है। पहले सी आता है, फिर के आता है, फिर पी आता है, तो सेकंड लेटर से भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। फिर हम देखेंगे ये टी से, टी, आर एंड पी। तो आर पहले आता है टी से और पी आर से पहले आता है। तो जब हमको ये थर्ड लेटर से हम देखेंगे तो यहाँ पहले एप्पल आएगा, फिर यहाँ आकृति आएगा, फिर यहाँ एप्पल आएगा। तो ये आपका थर्ड लेटर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया। पहले आया आपका पी, फिर आया आपका आर, फिर आया आपका टी। तो ये आपका थर्ड लेटर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ लेटर से, ठीक है। अब फोर्थ लेटर से क्या है, यहाँ ओ है, आई है और एल है। ओ, आई एंड एल। तो पहले क्या आएगा, आई वाला लेटर आ जाएगा, ठीक है। पहले आ जाएगा आई वाला लेटर, यहाँ आकृति आ जाएगा, फिर आएगा एल वाला लेटर, एप्पल, फिर आएगा ओ, एक्टर, ठीक है। अभी ये फोर्थ लेटर से चेंज हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। तो फोर्थ लेटर से हम अगर देखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर एक्चुअली होता क्या है। When more than one word begins with the same letter or letters, list the words according to their second or third letter and so on, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है एक्टर, फिर है एलिगेटर, एंथल एंड एप्पल। सारे ही ए से स्टार्ट है, सो इट इज फाइन। ए से स्टार्ट है, सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेट्स डू दिस फर्स्ट। ठीक है। नाउ अगर पहला लेटर सेम है तो हम कौन से लेटर से जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो देखेंगे। अगर पहला लेटर सेम है तो हम सेकंड लेटर से देखेंगे, ठीक है। वी विल नॉट गो अहेड, हम लोग सेकंड लेटर से देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एग्जांपल है एक्टर, एलिगेटर, एंथल, एप्पल, ठीक है।
सीक्वेंस, ऑर्डर में चल रहा है सब कुछ, ठीक है। नाउ वी विल सी, हम जो सेकंड लेटर है उससे हम देखेंगे। तो हमारा सेकंड लेटर्स क्या क्या है? C, L, N एंड P। C, L, N एंड P। So this is an alphabetical order, ठीक है। तो अभी ये जो वर्ड्स हैं ये alphabetical order में है, बट अगर ये वर्ड यहाँ होता है, ये वर्ड यहाँ होता है, ये वर्ड यहाँ होता है, तो वो alphabetical order में नहीं होता, ठीक है। So this is what is called as alphabetical order। तो जो डिक्शनरी होती है वो हमेशा alphabetical order में ही होती है, ठीक है। The second example आप देख सकते हो, claw, clean, clown, club, claw, clean, clown and club। अब यहाँ पे फर्स्ट टू लेटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ठीक है। जो ये फर्स्ट टू लेटर्स हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल सी द थर्ड लेटर। थर्ड लेटर से देख के, जब फर्स्ट टू लेटर सेम है तो हम थर्ड लेटर से देख के उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं थर्ड लेटर क्या क्या है हमारे पास, A, E, O, U। तो ये ऑलरेडी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, A, E, O, U, ठीक है। पहले क्या आया A, फिर आया E, फिर आया O, फिर आया U। सो दिस इज एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। बट अगर फर्स्ट थ्री वर्ड्स जो हैं, फर्स्ट थ्री वर्ड्स आपके अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते तो हम कौन सा लेटर देखते, फोर्थ लेटर, ठीक है। सो दिस इज नोन एज alphabetical order, okay। hope I am able to make you clear कि alphabetical order क्या होता है, ठीक है। so this is called alphabetical order। now let's look into some more examples that are there mentioned here। that first, the third one is camel, cane, canister, canopy। अब आपने 4 न्यू वर्ड सीख रहे हो, ठीक है। ये 4 वर्ड अगर आपके लिए न्यू वर्ड है तो आप ये बुक में लिखो अपनी, और इसका डिक्शनरी में जाके मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन लिखना, ठीक है। नाउ किनाल जो है उसका आप देखोगे फर्स्ट 3 वर्ड्स जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो हम पहले हमने देखा फर्स्ट लेटर वाज एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर हमने देखा फर्स्ट 2 लेटर्स वर एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर हमने देखा फर्स्ट 3 लेटर्स आर एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हमने अब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालना है फोर्थ लेटर से। कौन से लेटर से? फोर्थ लेटर से। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ लेटर क्या है? ए, यहाँ पे क्या है? ई, यहाँ पे क्या है? आई, और यहाँ पे है ओ। ई ए ई आई ओ, ठीक है। ए comes first, then E, then I, and then O. So this is already in alphabetical order. तो अगर फर्स्ट 4 लेटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑलरेडी होते, सेम होते, जैसे कैन 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 कैन, तीनों सेम है, चारों सेम है, ठीक है। तीनों लेटर्स चारों वर्ड्स के सेम है, तीनों पहले 3 लेटर्स सेम है, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम फोर्थ लेटर से देखेंगे। सो दिस इज वेरी मच अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द एक्टिविटी दैट इज देयर। We will not rub this off because this will help us to see कि हम पहले कौन सा वर्ड आता है, ठीक है। Now circle the, let's come to page number 118
and circle the word that comes first in alphabetical order. Circle the word that comes first in alphabetical order. Now अब हमारे पास क्या नंबर है? फर्स्ट है नंबर्स, ठीक है, टीच, ग्रैंड, ठीक है. सो यहाँ पे वी विल सी फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ओनली, ठीक है. यहाँ पे तो पहला लेटर ही सबका अलग है. सो यू विल सी कि पहले कौन सा आता है. हमारे पास फर्स्ट लेटर्स कौन से हैं? एन, टी, एल, जी, ठीक है. तो हम देखेंगे एन, टी, एल एंड जी. तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो नहीं है, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है. तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालते हैं. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे आएगा? पहले आएगा ग्रैंड, ठीक है. ग्रैंड के बाद आएगा आपका नंबर, सॉरी, पहले ग्रैंड के बाद आपका आएगा लाउड, फिर आपका आएगा नंबर, फिर आपका आएगा टीच, ठीक है. कैसे आया ये? पहले आपका जी आया था, फिर आपका एल आया है, फिर आपका एन आया है, फिर आपका टी आया है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, सीन, ब्राइट, साइट एंड ट्रूथ. तो इसमें क्या है, जो दो वर्ड्स है उसका फर्स्ट लेटर सेम है, तो हम उनको सेकंड जो उनका लेटर होगा उससे देखेंगे. बट बाकी वर्ड्स का हम लोग कौन सा लेटर देखेंगे? फर्स्ट लेटर. सो दिस इज आल्सो हाउ वी सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है. We will also look at some activity here, some alphabetical order worksheet. Let's see this one. Cat, joke, ball, dog. तो now we will see कि फर्स्ट लेटर ही इनका डिफरेंट है, तो हम इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सिंपली डाल सकते हैं. सो दिस विल बी आवर फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड बॉल. सो बॉल will come here, and our second word will be cat, and our third word will be dog, and our fourth word will be joke. So this is how alphabetical order works, ठीक है. Okay, so let's see this one. Blank, black, this one is very nice, ठीक है. Blade. So let's begin with three words only. Blank, black and blade. तो इसमें जो दो पहले थ्री हैं वो सेम है, ठीक है. ब्लैंक, BLA, BLA, BLA. तो अब हमें फोर्थ वर्ड से देखना है. तो फोर्थ वर्ड इसका है N, इसका है C और इसका है D. तो पहले क्या आएगा? ब्लेड, फिर आएगा ब्लैक,
फिर आएगा लैन। ठीक है जी, ये आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर हुआ। आपने कौन से वर्ड से देखा? आपने फोर्थ वर्ड से देखा। ठीक है, लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल। चेयर, chain, change. Now in this also, first three letters are same and we look at the fourth letter of each word. So इन दोनों का भी fourth same है, ठीक है? chair और chain same है। फिर हम कौन सा देखेंगे? R and N। तो हम इन दोनों का देखेंगे, इसका देखेंगे R, इसका देखेंगे N और इसका भी देखेंगे N। अब इन दोनों का N है तो इसका हम देखेंगे G। सॉरी, आई एम सो सॉरी, या दैट्स राइट। इसका R, इसका N और इसका भी N देखेंगे। तो अब इसका हम N नहीं देखेंगे, इसका हम कौन सा देखेंगे? G। तो इसका राइट अल्फाबेटिकल ऑर्डर कौन सा होगा? फर्स्ट वी विल हैव chain, then we will have first we will have change, then we will have chain and then we will have chair. Why? Because G comes first, okay, and then N comes and then R comes. So this is how we have to figure out the alphabetical order. Now let's look at some more examples. Fluke, flight, flinch, flinch, fluke, flight, flinch। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस। अब यहाँ पे FL और FL सेम है, यहाँ पे FLI और FLI सेम है। ठीक है, सो हम लोग इसका फोर्थ लेटर देखेंगे G और इसका देखेंगे N और इसका देखेंगे थर्ड लेटर U। तो पहले इसके हिसाब से आएगा G, ठीक है, पहले आपका आएगा फ्लाइट, फिर आपका आएगा फ्लिंच, फिर आपका आएगा फ्लूक। ओके, सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास 4 या 5 वर्ड्स दिए गए हैं तो उनके पहले या दूसरे ही हर वर्ड के लेटर से हमें देखना पड़े। हो सकता है कि किसी का तीसरा लेटर हो, किसी का फोर्थ लेटर हो, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे इन दोनों का फर्स्ट 3 लेटर सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ फर्स्ट 2 लेटर सेम है with as compared to these two। ठीक है, तो इसमें हम थर्ड लेटर देखेंगे। तो यहाँ पे FLUKE, FLIGHT, FLINCH, इसमें हम देखेंगे पहले कि फर्स्ट लेटर, देन सेकंड लेटर, देन थर्ड लेटर। यहाँ पे थर्ड लेटर इन दोनों का सेम है, यहाँ डिफरेंट है। सो यहाँ का हम थर्ड लेटर पिक करेंगे और इन दोनों का हम फोर्थ लेटर पिक करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, और डिक्शनरी हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही बनती है, इसलिए मैंने आपको डिक्शनरी का क्वेश्चन किया था कि डिक्शनरी में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, the rest of the activity can be done by you and with the help of your cat and I'm sure कि आपको ये एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम नहीं होगा because मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल्स बता दिए हैं। बट अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी कैट से पूछ सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपको जितने भी आपने क्लासेस किए हैं 40 चैप्टर्स आपने सीखे मुझसे, मुझे आपको सिखाने में बहुत अच्छा लगा और आई एम श्योर कि आपको भी सीखने में उतना ही अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा। और उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो आप 4th स्टैंडर्ड में चले जाएंगे। एंड आई एम श्योर कि आपको ये सारी क्लासेस जितनी भी हुई हैं मज़ा आया होगा, कैट के साथ मज़ा आया होगा और मैं आपको अच्छी लगी होंगी आपकी क्लासेस के लिए। और हाँ, इससे बढ़कर मुझे ये उम्मीद है कि आपको जितने भी क्लासेस मैंने आपको बताए हैं आपको सब समझ में आया होगा। एंड ये भी आपको आई होप कि समझ में आया हो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है।
and it's a very important part of grammar, so please do this very carefully. And कैट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये ज़रूर कराइएगा एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। और इसी के साथ हम अपना क्लास का एंड करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का। एंड मिलते हैं अगली बार। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू, बाय।